आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ताइवान विवाद के बीच बाइडेन और जिनपिंग की अहम बैठक को लेकर। बता दें आपको कि G20 समिट से पहले दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच अहम बैठक है। ताइवान विवाद के बाद पहली बार आमने सामने होंगे बाइडेन और जिनपिंग। बता दें आपको कि ताइवान विवाद को लेकर चाइना और अमेरिका आमने सामने है। जहां चाइना ताइवान पर कब्जे की कवायद में है, तो वहीं अमेरिका इस पूरे मसले पर ताइवान की शील्ड बनकर खड़ा हुआ है। और ऐसे में इस विवाद के अंदर जहां दोनों देश एक दूसरे के सामने हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं, अपने हथियार रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ G20 समिट से पहले दोनों के बीच में महत्वपूर्ण मुलाकात होनी है। और यह माना जा रहा है कि इसमें ताइवान तनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इससे पहले जो बाइडेन ने एक बयान दिया था और ये कहा था कि हम चाइना से लड़ना नहीं चाहते, हम चाइना से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, और वो भी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, यानी कि किसी तरीके से दोनों एक पक्ष पर आ सके, व्यापार को लेकर बातचीत हो सके। इसकी पेशकश की थी जो बाइडेन ने, लेकिन इस पर भी चाइना की तरफ से सीधे दो टूक बयान आया था कि ताइवान मामले से अमेरिका खुद को अलग कर ले, तभी बातचीत हो सकती है। अब ये मुलाकात बहुत मायने इसके खास है। ताइवान विवाद के पहले ये जो मुलाकात है, बहुत मुमकिन है कि इसमें दोनों के बीच में ताइवान तनाव पर चर्चा होगी, और अगर चर्चा हुई तो उसमें क्या कोई हल निकल सकता है या दोनों ही मामले और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। बातचीत जो हो रही है उसमें स्थिति और गंभीर हो जाएगी। मधुरेंद्र जुड़ गया हमारे साथ। मधुरेंद्र, ताइवान तनाव से पहले इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों का मिलना कितना महत्वपूर्ण है, और इससे क्या बात संभलेगी या बिगड़ जाएगी? और देखिए, नूसा दुआ बे जो कि एक लग्जरी बीच है कहें बाली की, वहां पर दोनों राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है बातचीत का समूचा मजमून पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हम कहें तो पहली बार 1 to 1 जो है फिजिकली देखा जाए, आमने सामने की बैठक पे देखा जाए तो इस वक्त जिनपिंग और एक तरह से देखा जाए तो बाइडेन मिलते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा अगर बातचीत के केंद्र में कुछ है तो ताइवान स्ट्रीट और ताइवान का विवाद है। हमने देखा नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद किस तरह से अमेरिका और खासतौर पर चीन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। चीन ने पूरी तरह से ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश की और संरक्षक बनकर अमेरिका उभर कर सामने आया, और इस वक्त भी ताइवान पर जिस तरह से चीन दबदबा अपना कायम रखे हुए है, उस बीच ये बातचीत बेहद अहम है। क्योंकि अगर इस बातचीत के नतीजे सिफर होते हैं तो आप समझिए कि ताइवान पर भी युद्ध के बादल जो है जो मंडरा रहे हैं वो और ज्यादा घने होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अगर बाइडेन के बयान की बात करें तो एक रेड लाइन खींचना चाहते हैं ताकि यहां से टकराव की स्थिति आगे न बढ़े। अभी जो जानकार हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि इस महज बातचीत से एक हम कह सकते हैं कि फॉर्मेट जरूर क्रिएट होगा ताकि कोल्ड वॉर से थोड़ा निकलने में आसानी हो अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता, क्योंकि उसके आर्थिक हितों को बड़ा नुकसान जो है एक तरह से देखा जाए तो चीन के साथ हो रहे इस युद्धोन्माद के दौरान दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों का एक बड़ा निवेश चीन पर है। लेकिन अमेरिका अपने सामरिक और आर्थिक दोनों हितों को बैलेंस करते हुए इस बातचीत को रखा है। और ऐसे में देखना यह है कि दरअसल बाइडेन किस तरह से अपने को पेश करते हैं, उनकी नीतियां क्या कहती हैं, क्या वे फिर से अमेरिका पर दबाव बनाते हैं कि वन चाइना पॉलिसी को मानने के लिए अमेरिका बाध्य हो, और ऐसे में बाइडेन क्या स्टैंड लेते हैं, क्या बाइडेन अपने वन चाइना पॉलिसी के साथ आगे बढ़ते हैं या फिर जिस तरह से वो ताइवान को समर्थन दे रहे हैं खासतौर पर आर्थिक और सामरिक तौर पर वो जारी रखते हैं। तो समूचा लब्बो-लुबाब दरअसल इस बातचीत के नतीजे से निकल कर आएगा, और ये ताइवान के भविष्य को भी एक तरह से हम कहें कि स्पष्ट करेगा दुनिया के सामने कि ताइवान का भविष्य क्या होने वाला है। जी मधुरेंद्र, जो नोटिंग है जिसके तहत बातचीत होनी, चर्चा होनी है, उसमें ताइवान तो एक मसला है, लेकिन व्यापार भी एक बहुत बड़ा मसला है। और जब से कोरोना आया है, कोरोना के बाद हमने देखा है चाइना की इकोनॉमी में लगातार गिरावट आई है। चाइना में सब चीज़ें, ये नहीं कहा जा सकता कि नॉर्मल चल रही है। ऐसे में अगर अमेरिका व्यापारिक रिश्तों को लेकर दबाव बनाएगा तो चाइना क्या झुक सकता है उसमें? देखिए, चाइना झुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना की ज़मीन पर जिस तरह से अमेरिका के हित हैं खासतौर पर आर्थिक, वो अमेरिकी कंपनियों के निवेश के जरिए हैं। लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता आर्थिक से कहीं ज़्यादा सामरिक है, जिसके चलते हम क्वाड देश अलायंस को देख सकते हैं, ऑकस को देख सकते हैं। मालाबार का जो एक्सरसाइज वो बतलाता है कि चाइना के खिलाफ किस तरह से बड़ी तैयारी में भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को एक साथ ले चुका है। तो सामरिक हित और आर्थिक हित दोनों की बातें स्पष्ट तौर पर दिखाई देती हैं, और ताइवान के स्ट्रीट में भी दरअसल मसला ऐसे ही दिखाई देता है। लेकिन इस वक्त स्थितियों में अगर आप देखें तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जो चिप हैं, जो कि नए इनोवेशन और खास तौर पे हथियारों के नए एक तरह से स्वरूप को बनाने के लिए मददगार चीन को साबित होते हैं, उसकी सप्लाई अमेरिका ने रोक दी और बतला दिया कि किस तरह से वो दरअसल चीन के खिलाफ अपने स्टैंड पर बना हुआ है। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह की स्थितियां दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच दिखाई दे रही हैं, यूक्रेन में अगर रूस के युद्ध के बीच हम देखें तो अमेरिका जो है एक बड़ा पार्टनर यूक्रेन का दिखाई दे रहा है, चीन जो है वो रूस को सपोर्ट करता है। ताइवान में देखें तो ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, चीन उसके खिलाफ खड़ा है। जापान की तरफ जाएं और साउथ कोरिया की तरफ जाएं तो हो जाता है ताइवान